सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। फिर भी वर्तमान में पर्याय में पामर हूँ। रागादि विकारी भावों से, मलिन भावों से मैला हूँ। भले ही मैंने मैली चादर को ओढ़ा हो, फिर भी आपने चादर के पीछे चैतन्य परमात्मा की जागृत अवस्था को, निर्मल अवस्था को देखा है। नहीं आपने जाना है, देखा है। आपने मेरे अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वरूप को समझाया भी है। हे वितरागी परमात्मा, आपने मुझे मेरा परिचय कराया है। आपको पाने से पहले मैं स्वयं का परिचय देता था। मगर आपको पाने से पहले यह पाया कि यह चमड़ा ही मैं हूँ। आपको पहने चमड़े 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 के अतिरिक्त कुछ माना ही नहीं। आपको पाने से पहले मैंने विकल्प में ही स्वयं की पहचान की।
आपका योग पाकर, आपकी परम दिव्य ध्वनि सुनकर मुझे निज स्वरूप का भान हुआ। इसलिए हे वितरागी परमात्मा, मेरे हृदय में भक्ति का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। मैंने निश्चय तत्व को पाया है और वर्तमान में अधूरी दशा है, इसलिए यह भक्ति का भाव आए बिना नहीं रहता। मैंने निश्चय स्वरूप को पहचाना है, मगर मैं निश्चयाभासी नहीं हूं, इसलिए मुझे आपके प्रति भक्ति का भाव आता है। मगर आपकी पहचान करने में जो भी अपराध हुए हैं, उन समस्त अपराधों के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने हिंसा में धर्म माना और आपकी भक्ति मानी। मैंने आपकी प्रतिमा बनाई जिसका मुझे पता ही नहीं था। मैंने आगम पढ़े, मगर आगम में आपकी प्रतिमा के आकार के बारे में मुझे कुछ भी पता न चला। मैंने लंबी चौड़ी प्रतिमा बनाई जैसा मुझे भाव था। मैंने तरह तरह के रूपों में, तरह तरह के रंगों में आपकी प्रतिमाएं बनाई। स्वयं की बनाई गई प्रतिमा के सामने ही जीवन भर झुकता रहा, और जब परमात्मा स्वरूप की अनुभूति न हुई, तब निराश होकर कह दिया कि परमात्मा है ही नहीं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं मंदिर के भीतर, प्रतिमा के भीतर आपको नहीं खोजता। अब मैं देह रूपी देवल में निज चैतन्य परमात्मा को खोजता हूं। समूह शरण में विराजमान देह में भी आप नहीं थे, तो मंदिर की चार दीवार के भीतर मूर्ति में आप कैसे? मगर मैंने स्वयं ने ही मूर्ति में आपको विराजमान किया। मैंने ही मंत्रोच्चार किया और आपकी स्थापना की। मूर्ति भी मैंने बनाई, मंत्रोच्चार भी मैंने किए और स्थापना भी मैंने की। प्रतिष्ठा से पूर्व आपकी प्रतिमा पूज्य न थी। मूर्तिकार की दुकान में रखी हुई मूर्ति की पूजा करने न गया, मगर जिन मंदिर में विराजमान परमात्मा की प्रतिष्ठा के बाद मैंने परमात्मा की पूजा की। जब तक प्रतिष्ठा की विधि न हुई, तब तक मैंने मूर्ति में परमात्मा न माना।
मगर मैं यह भूल ही गया कि जिनके मंत्रोच्चार से, जिनकी विधि से यह पत्थर की प्रतिमा भी परमात्मा बनती है, वह मंत्रोच्चार करने वाला मैं कितना महान हूं। यदि मैं मंत्रोच्चार न करूं तो वह मूर्ति मूर्ति ही रहे, परमात्मा हो कैसे। मैंने स्वयं की और दृष्टि न की, स्वयं की महिमा न जानी। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपकी यथार्थ भक्ति करता हूं। मैं आपकी वास्तविक जय पुकारता हूं, वाणी से नहीं, अंतर के भावों से। हे वीराई, हे वितराग दशा को उपलब्ध वितरागी परमात्मा, मैंने जयकार बुलाया कि आप वितरागी हैं, मगर वितरागता को पहचाना ही नहीं। आपकी वितराग अवस्था शब्दों में बोलता रहा, मगर समझ में ही न आया कि आप वितरागी हुए कैसे। राग का जड़ मूल से नाश हुआ कैसे। राग को नष्ट करने से राग नष्ट नहीं होता, द्वेष को नष्ट करने से द्वेष नष्ट नहीं होता। आपने शत्रुओं को जीत लिया, राग द्वेष को जीत लिया। मगर शत्रु के पास जाकर के शत्रु को नहीं जीता। आप स्वयं में स्थित होकर शत्रु से विजित हुए। आप पराये को मारने न गए, मगर पराये ही आप पर प्रहार करते करते स्वयं ही मर गए और आप डिगे भी नहीं। आपका विजय ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को मारने जाए, नष्ट करने जाए। आपकी विजय ऐसी है कि दूसरे स्वयं ही नष्ट हो जाए, क्योंकि आप वितरागी है। आपके भीतर नष्ट करने का भाव कहाँ है। आपके पास समय कहाँ है। आप अपने चैतन्य महल से बाहर निकलते नहीं। आपका शत्रु कौन। भले ही मैं बोलता रहा कि आप शत्रु के नाश करने वाले हैं, आप अरिहंत हैं, मगर यह भाषा तो हिंसा की भाषा है। नाश करने वाले, नाश करने वाले। ये भक्ति की भाषा में हिंसा की भाषा है। नष्ट करने वाले। आप किसी को नष्ट करने नहीं गए थे। आप स्वयं में स्थित ऐसे चैतन्य स्वरूप में मस्त थे। नष्ट करने की वृत्ति मेरे भीतर है,
इसलिए ये भाषा निकलती है, मगर आपके भीतर किसी को नष्ट करने का भाव नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, मैं जन्म से ये बोलता रहा, नमो अरिहंताण, शत्रु का नाश करने वाले, मगर ये भाषा नष्ट करने की भाषा है। हे वितरागी परमात्मा, जब मैं आपके भीतर आपके स्वरूप को देखता हूं, तब ये देखता हूं कि आप अपने अनंत वैभव में स्थित है। आपको तो पता भी नहीं कि कौन शत्रु और कौन मित्र, वरना केवल ज्ञान होता कैसे। मैं शत्रु को नष्ट करने जाऊं, इस भाव से तो शत्रुता बढ़ती है। मैं अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे स्वरूप के आनंद के भोग से शत्रु का नाश हो जाता है, आप करने जाते नहीं हैं। हे वितरागी परमात्मा, हे तीर्थंकर परमात्मा, आप वितरागी है। जय वीर राय, मैं जय जयकार करता हूं, जग गुरु हो मम। जय हो हे वितराग, जगत के गुरु। आप जगत के गुरु हो, आपके मैं वास्तव में जय कहूं। आप जगत गुरु हो। आपने मुझे ये दृष्टि दी। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गु से रू की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वे गुरु है। मगर अंधकार और प्रकाश का भाव ही न समझा। मैंने जय जयकार बहुत बुलाया, मगर आपकी ओर मेरा ध्यान न गया। दिन में न जाने कितनी बार मैं जय जिनेंद्र बोलता रहा, मगर मेरा बोलना मशीन की क्रिया थी। बोला होगा मैंने हजारों बार, मगर आपका स्मरण एक बार भी न आया। ये अपराध है, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सिर्फ ये औपचारिकता रही। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलता रहा, मगर जिनेंद्र कौन है ये समझने का प्रयास भी न किया। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वे जिनेंद्र है, वे जितेंद्रिय है। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है, और इंद्रियों को जीतने का भाव इंद्रियों को नष्ट नहीं किया। नष्ट किया ही नहीं, ये नष्ट करने की भाषा है। 5 इंद्रिय में से एक भी इंद्रिय को नष्ट नहीं किया, क्योंकि हे परमात्मा मैं आपके रूप को देखता हूं। न मुझे आपकी आंख फूटी हुई दिखाई देती है, न कान कटे हुए, न मुझे नाक कटा हुआ दिखाई देता है, न आपकी जीभ और आपका देह, जिसका एक भी अंग में अधूरा नहीं देखता। आपने किसी भी इंद्रिय को नष्ट नहीं किया है, फिर भी इंद्रिय पर विजेता हुए। इंद्रियों को नष्ट करने का नाम जितेंद्रियपना नहीं है।
मगर मैंने इंद्रियों को नष्ट किया, देह को सुखाता गया। पेट में अन्न न डाला, शरीर को सुखाओ, इंद्रियां शिथिल हो। इंद्रियों को शिथिल करके जितेंद्रिय नहीं हुआ जाता। हे वितरागी परमात्मा, आप जितेंद्रिय हैं। इंद्रियों को छुए बिना जितेंद्रिय हुए। जो उपयोग 5 इंद्रियों के माध्यम से जग के पर पदार्थों को जानने जाता था, जो ज्ञान आंख के निमित्त से रंग को जानने जाता था, ऐसे ही जो ज्ञान 5 इंद्रियों के निमित्त से जग को जानने जाता था, उस ज्ञान को व्यर्थ में जगत को जानने जाता हुआ रोककर अपने में स्थिर किया। उपयोग अपने में स्थिर हुआ और इंद्रियां जैसी है ऐसी रह गई। आंख फूटी नहीं, आंख में से जग को जानने वाला ज्ञान जग को जानता हुआ अब रुक गया। पांचों इंद्रियों से ज्ञान का व्यापार ठहर गया। पांचों नलों से बहता हुआ टंकी का पानी अब बंद हो गया, टंकी का पानी टंकी में रह गया। हे वितरागी परमात्मा, आप अपने वैभव में ही समा गए, अपने वैभव को लूटने न दिया। इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तूह पभावो भयवम भव निवेको। हे परमात्मा, आपके प्रभाव से संसार से मैं उब जाऊं। ये मेरी भावना है। आपके प्रभाव से मैं संसार से उब जाऊं। उब जाऊं अर्थात मैं संसार से द्वेष न करूं, मगर आपका प्रभाव ऐसा हो, आपकी वितराग शांत मुद्रा को देखूं और मैं खुद उब जाऊं। आपकी वितराग मुद्रा को देखो कि आप अपरिग्रही हैं। आप सम्राट थे, आपने मुकुट पहने थे, मगर जब परिग्रह से आप उब गए, परिग्रह के त्यागी हो गए। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी भक्ति की ही नहीं। मुझे आपके जैसा वितरागी होना था। मुझे भी स्वयं के मुकुट और स्वयं के आभूषण छोड़ने थे। मुझे भी उब जाना था, मगर मैं उबा नहीं। मैंने तो आभूषण छोड़े नहीं, मैंने तो आपको भी आभूषण पहना दिए। छोटा बच्चा भी जिस रहस्य को समझ सकता है, मेरा बूढ़ापा आया मगर मेरी समझ में न आया कि हे वितरागी परमात्मा, आप अपरिग्रही थे और मुझे भी अपरिग्रही होना था। मगर मैंने आपको भी परिग्रह के रूप में देखा। मैंने आपकी वितराग मूर्ति पर भी न जाने कितने कितने परिग्रह डाले और बहाना भक्ति का दिया। भक्ति तो यह थी कि मुझे आपके जैसा अपरिग्रही होना था। मैं खुद संसार से उबा नहीं।
मुझे उब जाना था, मुझे अब थक जाना था। मैं तो नशा न छोड़ू तो न छोड़ू, कम से कम आपको तो नशा कारक पदार्थ न दूं। मैं खुद परिग्रह न छोड़ू तो ठीक है, मगर आप पर तो परिग्रह न ला दूं। आपके रूप को देख करके कभी मुझे भी भक्ति का भाव आए, मेरे भीतर भी ये वैराग्य आए कि मैं आपके जैसा हूं। आप सम्राट थे, आपने आभूषण पहने थे, मगर आभूषण वाले सम्राट को मैं विराजमान नहीं करता, आभूषण के त्यागी परमात्मा को विराजमान करता हूं। मैं राजा ऋषभ देव को मंदिर में विराजमान नहीं करता, मैं भगवान आदिनाथ को मंदिर में विराजमान करता हूं। छोटा बच्चा भी जिसे समझ सके, मगर मेरा बुढ़ापा आया, मैं ये न समझ सका, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। वितराग शांत मुद्रा को देख करके मेरे भीतर वितरागता प्रकट न हुई। हे वितरागी परमात्मा, आपके प्रभाव से मैं पर से उब जाऊं, मगर आपका प्रभाव मुझे असर करे कैसे। बेहोश व्यक्ति के पास में, नशे में चकचूर व्यक्ति के पास में यदि सज्जन पुरुष भी आ जाए, कैसे प्रभावित होगा। मैं विषयों के भोग से ही इतना प्रभावित था, मैं कैसे आपसे प्रभावित होता। मेरे भीतर ही भक्ति का भाव न था, वितरागता के प्रति अहोभाव न था। जब मेरे भीतर ही अहोभाव न हो तो आपका प्रभाव कैसे हो। हे वितरागी परमात्मा, मैं भावना भाता हूं, मगर परिवर्तन नहीं करता, समझता सब हूं, मगर साहस नहीं आता। समाज का भय मेरे भीतर इतना है, दुनिया क्या कहेगी। हे वितरागी परमात्मा, समो शरण रत्न जड़ित था, मगर समो शरण में आपने मुकुट नहीं पहने थे। समो शरण रत्न जड़ित था, मगर समो शरण में आप वितरागी थे, आप अपरिग्रही थे। मैं ये भूल ही गया, मंदिर को सजाते सजाते आपके पास पहुंच गया और आपको भी सजाने लगा। ये भेद ही न जाना कि मूर्ति अलग है और मंदिर अलग है, वितरागी प्रतिमा अलग है और रत्न जड़ित समोसरण अलग है। मैं खुद अंधा था, मेरी भक्ति अंधी थी, मेरी भक्ति में निर्मल दृष्टि न थी। हे वितरागी परमात्मा, मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मग्गानुसारिया इट्ठ फल सिद्धि, मैं मार्गानुसारी हो और इष्ट फल की सिद्धि हो। मैं मार्गानुसारी हो, ये मैं भावना पाता हूं, मैं मार्गानुसारी, मगर मार्ग का अनुसरण कैसे करता, मार्ग ही मैं न जानता था। मुझे मार्ग का पता नहीं था। मैं मार्ग जानता था, देरासर का मार्ग जानता था। मैं मार्ग जानता था, मूर्ति पर फूल चढ़ाने के लिए फूल की दुकान का मार्ग जानता था। आभूषण पहनाने के लिए सुनार की दुकान का मार्ग जानता था। मूर्ति लाने के लिए मूर्तिकार की दुकान का मार्ग जानता था। मैं मार्ग जानता था तो संमेद शिखर का, गिरनार का मार्ग जानता था। मैं पुद्गल के मार्ग तो जानता था, मिट्टी का मार्ग जानता था।
मगर ज्ञान का जो मार्ग है, चैतन्य मार्ग है, ये ज्ञान की यात्रा जो हो रही है, उसका मुझे कोई परिचय न था। हे वितरागी परमात्मा, मैं मिट्टी के मार्ग से मोक्ष के मार्ग की ओर यात्रा करूं। मैं मिट्टी से ऊपर उठूं। मैं मोक्ष मार्ग का अनुसारी हो, मैं मार्गानुसारी हो। मोक्ष के मार्ग का मुझे पता ही नहीं। मैंने मंदिर के मार्ग को मोक्ष का मार्ग माना। रोज सूत्र पढ़ता गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। रत्नत्रयी मुक्ति का मार्ग है, मगर स्वयं के साथ धोखा दिया। मुंह में बोलता गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और भीतर में यह मानता गया कि आप पर फूल चढ़ा हो, आभूषण पहना हो, यह मोक्ष का मार्ग है। हे वितरागी परमात्मा, आपसे कुछ भी अनजान नहीं है। मेरी माया आप जानते हैं, मैं इसका अप्रतिक्रमण करता हूं। लोग विरुद्ध जाओ, गुरु जन पुआ परथ कर्णम च। हे वितरागी परमात्मा, मैं लोक विरुद्ध त्याग करूं। गुरु जन पुआ, गुरु जनों की पूजा करूं। मैंने शब्द बहुत बदल दिए। स्पष्ट लिखा था गुरु जन पुआ, और मैंने लिख दिया वडील जन की पूजा। भ्रम पैदा हो जाए, वडील तो सब है। माँ बाप भी वडील है, चाचा चाची भी वडील है। स्पष्ट लिखा था गुरु जन पुआ, मैंने आपके शब्दों के साथ में खिलवाड़ किया। वडील का भाव तो दुनिया में जो उपयोगी होता है, मैंने वही अर्थ ले लिया कि जो उम्र में तुमसे बड़े हो उनकी पूजा करो। वडील का अर्थ यह है ही नहीं, गुरु जन पुआ, गुरु जनों की पूजा करो। जो वितराग पद को प्राप्त हुए उनकी पूजा करो। वितरागी की पूजा होती है, माता पिता की पूजा नहीं होती, आदर होता है। माता पिता आदरणीय है, पूज्य नहीं है, क्योंकि पूज्य है वे मेरे आदर्श है। जिनकी पूजा करूं मुझे ऐसा होना है। माता पिता की पूजा मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे उनके जैसा नहीं होना है। मुझे माँ बाप नहीं बनना है, मुझे परमात्मा होना है। हे वितरागी परमात्मा, जितनी भी मैंने आपके शब्दों के साथ में चाल चली, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। गुरु जन पुआ, लोक विरुद्ध मैं त्याग करता हूं। लोक से विपरीत जो भी है उसका मैं त्याग करता हूं। लोक तो एक ही है, चैतन्य लोक। चैतन्य लोक के विपरीत जो है वह है रागादि विकारी भाव का अलोक। मैं अलोक से अब छूटता हूं और लोक में वास करता हूं। लोक विरुद्ध त्याग करता हूं। चैतन्य लोक के विपरीत जो राग द्वेष है उसका मैं त्याग करता हूं। मैं गुरु जनों की पूजा करता हूं, वडीलों की नहीं। परथ कर्णम च, मैं परोपकार करता हूं। पराये पर उपकार करता हूं। पराये पर उपकार करूं, कितना भी उपकार करूं। भूखे को अन्न दूं, प्यासे को पानी पिलाऊं। यह मैंने अनंत बार किया। अब मैं पराये पर ऐसा उपकार नहीं करता। बहुत किया, अब मैं ऐसा परोपकार करूं कि मैं स्वयं ही मोक्ष को पाऊं और निगोद में से बाहर निकले। ये निगोद या पर मैं उपकार करूं कि वह निगोद में से निकले, वह जो अनादिकाल से फंसा है, ऐसा निगोदिया
मोक्ष के लिए निगोद में से निकले, मगर निकले कैसे? मैं बीच में अटका हूं। मैं मोक्ष को पा करके निगोदिया पर उपकार करूं, ऐसी भावना पाता हूं। कर नहीं सकता, मैं परोपकार करूं। भावना भाता हूं पर का भला हो, ये भावना भाता हूं पर का भला हो, परोपकार करूं। ये पर्याय ही मेरे लिए पराई है। अशुद्ध पर्याय का बुरा हो रहा है, शुद्ध पर्याय में भला होता है। मैं ये पराई पर्याय का भला हो, वितराग पर्याय प्रकट हो, इसी को परोपकार जानता हूं। द्रव्य से न्यारी ऐसी पर्याय का उपकार हो, पर्याय का भला हो, परोपकार हो, परोपकार। मैं परोपकार करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने किसी को अपने वश में करके स्वतंत्र होकर के मुक्त नहीं होने दिया। मैंने कारागृह में एक व्यक्ति को बांध करके रखा और कहा कि तू यहां से हिलेगा नहीं। मैंने उसे बांध करके रखा, उस पर अत्याचार किए। मैं तेरा मालिक हूं, मैंने पराये का मालिक होना चाहा, मगर जब भाव आया चल कर लूं उस पर उपकार, छोड़ देता हूं। उस पर मालिकियत नहीं करता हूं, अब मैं तेरे पर परोपकार करता हूं। दूसरे पर मालिकियत जमाई थी, वो मालिकियत जमाना बंद कर दिया, ये परोपकार हो गया कि तू भी मुक्त रूप से जा, अब मैं तुझे जंजीरों में न बांधूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं पर उपकार करता हूं, पर का मालिक न बनूंगा। मैं ये देह के अनंत परमाणुओं को अब अपना नहीं मानता। हे देह के अनंत परमाणु, तुम मुक्त रूप से जहां जाना है वहां जाओ, मैं अपने स्वरूप में जाता हूं। मैं तुम पर उपकार करके तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम जाओ। अब मैं तुम्हें बंधन में न बांधूंगा कि तुम मेरे पास में रहो। मृत्यु आए तो आए, अब मैं परोपकार करता हूं। ये देह छूटे तो छूटे, ये देह छूटे तो छूटे। एक ही उपाय है परोपकार का। मैं स्वरूप में लीन हो और निगोदिया बाहर निकले, वह निगोदिया स्वरूप में लीन हो और निगोदिया बाहर निकले। जगत में दूसरा कोई परोपकार का उपाय ही नहीं है। दान से परोपकार नहीं है, क्योंकि किसी की तिजोरी में से लेकर के किसी की तिजोरी में डालूं। दुनिया में भूखे को अन्न देने में कहीं ना कहीं किसी को पीड़ा भी है। किसी को सब्जी खिलाऊं मगर खुद वनस्पति को काट करके उसकी हिंसा करूं। ऐसा परोपकार है जहां किसी को पीड़ा भी पहुंचती है। और परोपकार, मैं ऐसा अब परोपकार करूं जिसमें किसी के प्राण को पीड़ा न पहुंचे। स्वरूप में लीन हो जाओ और किसी का घात न हो, और निगोदिया बाहर निकले। मैं ऐसा परोपकार करता हूं। भावना पाता हूं, सुह गुरु जोगो तव यण सेवणा, आभव मखंडा। अखंड अखंड रूप से मेरी जो आपके प्रति सेवा भक्ति निरंतर बनी रहे। सुह गुरु जोगो, सदगुरु का योग और आपके वचनों की सेवा। तव्वयण सेवणा, आपके वचनों की सेवा। आभवम खंडा, अखंड रूपे मैं आपकी सेवा करूं, आपके वचनों की सेवा करूं।
सद्गुरु का योग मुझे सदा काल मिलता रहे, गुरु से मैं विमुख न हो, सद्गुरु का योग मिलता रहे। मैंने हे परमात्मा भावना पाई, सद्गुरु का योग मिलता रहे, मगर सद्गुरु किसे कहते हैं ये मैंने पहचाना ही नहीं। मैंने बाहर में जिसने वस्त्र का त्याग कर दिया उसे ही सद्गुरु मान लिया, वितरागता की पहचान न की। इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैं आपके तव्यण सेवना, आपके वचन की सेवा करता हूं, आपके प्रवचन की सेवा करता हूं। आपके वचन की सेवा करता हूं। वचन के पैर नहीं दबाता, वचन का सिर नहीं दबाता, वचन की सेवा करता हूं। मैं आपके वचन का सेवन करता हूं। जैसे कोई शराब का सेवन करता है, जैसे कोई धूम्रपान का सेवन करता है, मैं आपके वचनों का सेवन करता हूं। ऐसा सेवन करता हूं कि मैं भूल ही जाऊं कि ये देह कहां है। मैं अपने चैतन्य स्वरूप में ऐसा स्थित हूं। मैं आपके वचनों की सेवा करता हूं, मगर आपके वचन मैंने पहचाने नहीं, क्योंकि आपको पहचाना नहीं तो आपके वचन को कैसे पहचान। आपकी वाणी वितराग है, आपके वचन मुझे कठोर लगते हैं, क्योंकि मुझे मीठा मीठा सुनने की आदत है। मुझे वह सुनने की आदत है जो कहे कि संसार को भोगो, संसार में सुख है, इसलिए आपके वचन कठोर लगते हैं। मैं रोगी हूं, इसलिए मुझे आपके मिष्ट वचन भी कड़वे लगते हैं। मैं अहंकार से इतना भरा हुआ हूं, इसलिए मैं आपके वचन से बचना चाहता हूं। मेरे जैसा मायाचारी कपटी और कोई नहीं। हे वितरागी परमात्मा, इस कपट का अब अंत हो। मैं आपके वचनों की सेवा करूं। अखंड रूप से जब तक यहां संसार में हूं, तब तक मैं अखंड रूप से आपकी सेवा करूं, आपके वचनों की सेवा करूं। हे वितरागी परमात्मा, वारी जयी जयीवी नियाण बंधनम वियराय तूह समये। तूह समय आपके सिद्धांत में निदान बंध का निषेध है, यह सत्य है। तहवी मम हुज्ज सेवा भवे भवे तुम चरणाणम। फिर भी मुझे भव भव आपके चरण की सेवा प्राप्त हो। भले ही आप कहते हैं कि भव का अंत हो, आगे के भवों का निदान बंध न हो, निदान बंध न हो। मैं ऐसी कोई कल्पना न करूं कि भविष्य में मेरा जन्म वहां हो, यहां हो, ऐसा हो, वैसा हो, क्योंकि आपने ये कहा। आगे के भव की कल्पना मत कर, भविष्य के भवों का बंध मत कर। इस भव में तो परमात्मा न मिले, मैं भावना भाता हूं। अब मैं विदेह क्षेत्र जाकर सिमंदर भगवान के दर्शन करूं। अगला जन्म मेरा विदेह क्षेत्र में हो। मगर आपने तो कहा था जन्म की भावना मत भाना।
मोक्ष की भावना भाना। ये तो जन्म की भावना भाई, संसार की भावना भाई। आपने मना किया, फिर भी मेरे भीतर ये आपके प्रति राग इतना है कि मैं आपकी भक्ति करूं, भव भव तक भक्ति करूं, भव भव तक भक्ति करूं। हे परमात्मा, हे परमात्मा, मैं आपकी भव भव तक भक्ति करूं, आपके चरण की सेवा करूं, भवो भव तक, भवे भवे, भवो भव तक आपके चरण की सेवा करूं। नहीं, मैं भवो भव तक आपके चरण की सेवा नहीं करूंगा। मैं भवो भव तक आपके चरण की सेवा नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं कहता हूं कि आपके वचन में, आपके सिद्धांत में मना किया है कि अगले भव का निदान बंद मत कर, तो मेरा पुरुषार्थ यही होगा कि मैं भव भव तक आपकी सेवा न करूं। ये कमजोरी है जो विकार उत्पन्न होता है। जिन्होंने लिखा उन्होंने कमजोरी को लिखा था, वह कमजोरी को मैंने आदर्श मान लिया। लिखने वाले को भी पता है कि आपके सिद्धांत में अगले भव में जन्म लेना ये निषेध है, ये भावना निषेध है, निदान बंध का निषेध है। मना किया है आपने, फिर मैं आपके विपरीत क्यों चलूं? चलने का ये जो भाव आता है ये कमजोरी है, मगर कमजोरी को मैं आदर्श नहीं मानता। हे वितरागी परमात्मा, अनंत अनंत जन्म मरण तक मैं परमात्मा की सेवा करता रहूं, परमात्मा के चरणों में रहूं। अनंत जन्म मरण हो मगर परमात्मा के चरण से हटूं नहीं। अनंत जन्म मरण हो, पर्याय में अनंत जन्म हो और अनंत मरण हो। अनंत जन्म मरण करने वाली पर्याय चैतन्य मूर्ति की स्पर्शना से अब हटे नहीं, दूर न हो। मैं अनंत भवों तक, अनंत जन्म तक, अनंत काल तक निज द्रव्य में स्थिर होता हूं। ऐसी भक्ति की मैं भावना भाता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं भव भव तुम्हारे चरण की भक्ति की भावना भाता हूं, मगर ये भावना, इस भावना का आपने मना किया। अब मैं आपसे विपरीत न चलने का पुरुषार्थ करता हूं। दुख खो कम खो समाहि मरणम च बोहि लाभो। दुख खो कम खो, दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, समाधि मरण हो और बोहि लाभ हो, बोहि लाभ हो, बोधि का लाभ हो, बोधि का लाभ हो। स्पष्ट है बोहि लाभ हो, बोधि का लाभ हो, मगर मैंने अर्थ अपने हिसाब से किए। बोधि स्पष्ट लिखा है, बोधि बीज नहीं, मैंने उसका अर्थ बोधि बीज कर दिया। हे वितरागी परमात्मा, आपके शब्द स्पष्ट हैं, मगर मैंने ये क्यों लिख दिया? दुख खवो कम्म खवो समाहि मरणम च बोहि लाभो अ। दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, मगर दुख का क्षय होगा कैसे? ये भक्ति करने से दुख का क्षय नहीं होगा। स्वर्ग के देव जिस तरह से आपकी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति मैं नहीं करता। स्वर्ग के देव जिस तरह से भक्ति करते हैं,
रत्न के दीपक से आपकी भक्ति करते हैं। मैंने तो मिट्टी का दिया जला दिया, वे तो चांदी के पुष्प से आपकी भक्ति करते हैं। मैंने तो एकेंद्रीय जीवों को व्यर्थ में ही जिसके बिना आपकी भक्ति हो सकती थी, मगर तोड़ तोड़ करके एकेंद्रीय जीवों का भी घात किया। और भक्ति के नाम पर मैंने एकेंद्री को पीड़ा पहुंचाई। चल सकता था, मगर मैंने ये जानबूझ करके ये जाना ही नहीं, स्वर्ग के देव तो चांदी के पुष्प से भक्ति करते। वे पुष्प ऐसे पुष्प नहीं है कि पौधे पर से पुष्प को तोड़ पीड़ा पहुंचाओ। हे परमात्मा, आपकी भक्ति ऐसी नहीं हो सकती जिसमें किसी के प्राण का घात होता हो। मैं अब ऐसी भक्ति न करूं। ये देखता हूं, ये जानता हूं, ये कैसे मैं आपकी भक्ति करूं। कोई व्यक्ति बैठा है और उसके बाल को मैं खींच करके निकाल दूं और उस बाल को इकट्ठा करके आपको चढ़ाऊं। सामने वाले के बाल खींच करके कितनी पीड़ा होती है, ये विचार ही न करूं और इकट्ठे करूं बाल को, और फिर कहूं कि आपके चरणों में ये बाल चढ़ाता हूं, आपकी भक्ति करता हूं। हे परमात्मा, रस मुझे फूलों का था, आपको नहीं। मैंने आपका अनादर किया है। मैंने पौधे पर से फूल तोड़ तोड़ करके निकाले और पीड़ा पहुंचाई है। जिनके मार्ग में एक पंखुड़ी को भी कष्ट न पहुंचे, ऐसा उपदेश था। मगर मैंने क्या किया? मैंने अपने राग से आपके स्वरूप को मैंने समझा ही नहीं। हे वितरागी परमात्मा, छोटा बच्चा भी जिसे समझ सके कि किसी के बाल खींचने पर मां पिटाई करेगी, ये बाल खींचना ये अपराध है। मगर हे वितरागी परमात्मा, ये धर्म कैसे हो जाएगा? भिंडी के पौधे से भिंडी को निकालो खींच करके, ग्वार फली में से ग्वार फली को निकालो खींच करके, उसको खींच करके निकालो और उसको खाओ तो हिंसा है। वनस्पति को खुद के पेट में डालो तो हिंसा है। खुद के लिए हिंसा है और परमात्मा के लिए अहिंसा, ये कैसे हो सकता है? आपके वचनों में ये भेदभाव नहीं हो सकता। हे वितरागी परमात्मा, मैं कहां अटक गया? और मैं भावना पाता हूं, दुख का क्षय हो। वनस्पति को, एकेंद्रियों को तो दुख पहुंचाता हूं और कहता हूं मेरे दुख का क्षय हो। अब मैं ऐसा न करूंगा। मगर समझ में ही नहीं आता, क्योंकि समझना नहीं है। आग्रह से भरा हूं, इसलिए सुधरना नहीं चाहता हूं। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं अपनी शरण में आता हूं। अब मैं अपनी शरण में आता हूं। आप वितराग हो, आप वितराग हो। आप कहते हो भाव से भक्ति ही भक्ति है, मगर मैंने न जाने क्या क्या किया। हे वितरागी परमात्मा, मैंने न जाने क्या क्या किया। अहंकार के कारण मैंने न जाने क्या क्या किया। जीवों की हिंसा का विचार ही न किया। मंदिर और मूर्ति की रुचि से, जहां एक आदमी भी दर्शन करने न जाता हो, वहां मैंने 200 300 मूर्तियां विराजमान कर दी। जमीन खोदी, वनस्पति निकाली, कोई दर्शन भी नहीं करता, सिर्फ इतना कि मेरा मंदिर दुनिया में प्रचलित हो जाए। जहां कोई न जाए ऐसी जगह, एक एक गांव में मैंने कितने मंदिर बनाए।
परमात्मा के नाम पर अहंकारी लोगों ने मंदिर ज्यादा बनाए। एक मंदिर में दर्शन हो सकते थे, मगर ज्यादा मंदिर बनाओ, मेरा मंदिर अलग और तेरा मंदिर अलग, और कह दिया कि यह भगवान की भक्ति है। हे परमात्मा, मैंने मकान बनाए और हिंसा की, ये क्षम्य है। मैं पापी हूं, पापी का पाप पाप के लिए क्षम्य है, मगर मैंने ये विचार ही नहीं किया। एक जमीन को खोदने से कितनी, जब मेरे लिए हिंसा है तो आपके लिए हिंसा क्यों नहीं? अब मैं भक्ति करता हूं, भाव से भक्ति करता हूं। ये देखते हुए जानते हुए अब मैं हिंसा से मुक्त होता हूं। मैं दुख का क्षय करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं दुख का क्षय करूं, कर्म का क्षय करूं। कर्म का क्षय हो कैसे? कर्म का क्षय होगा कैसे? एकेंद्रिय को पीड़ा पहुंचे, कर्म का क्षय होगा कैसे? मैं आपकी वंदना करूं, आपकी भक्ति करूं, कर्म का क्षय कैसे होगा? बड़े बड़े ऊंचे ऊंची आवाज में बोलता हूं, मेरे कर्म का क्षय हो, मेरे कर्म का क्षय हो। मैंने क्या क्या किया? आज जल्दी करूं, थोड़ी जल्दी पूजा करूं। जोर जोर से पूजा की, जल्दी जल्दी पूजा की। सम्मेद शिखर में जाकर के मैंने पूजा की। मेरे दुख का क्षय हो, मेरे कर्म का क्षय हो। हे वितरागी भगवान, मेरे कर्म का क्षय हो, मेरे कर्म का क्षय हो। दोनों ने की, श्वेतांबर ने की, दिगंबर ने की। मेरे कर्म का क्षय हो, मेरे कर्म का क्षय हो, मगर जल्दी जल्दी की, दोनों ने जल्दी जल्दी की। मेरे कर्म का क्षय हो, मेरे कर्म का क्षय हो, जल्दी जल्दी की, क्योंकि अभी कोर्ट की तारीख है, जल्दी जल्दी जाना है। कोर्ट में केस चल रहा है, श्वेतांबर का दिगंबर पर, दिगंबर का श्वेतांबर पर। सम्मेद शिखर मेरा है, दिगंबर कहता है, श्वेतांबर कहता है सम्मेद शिखर मेरा है। भक्ति करके सीधा कोर्ट में पहुंचा, मेरे कर्म का क्षय हो, मेरे दुख का क्षय हो। हे परमात्मा, ये नाटक के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब मैं ये नाटक न करूंगा। अब मैं मिट्टी के लिए न लड़ूंगा। अब मैं पहाड़ के लिए न लड़ूंगा। अब मैं स्वरूप में स्थित होता हूं। मूर्ति, मंदिर, इसके लिए अब मैं न लड़ूंगा। तेरी मिट्टी तेरे पास, ये मिट्टी किसी की ना हुई, ये मिट्टी किसी की ना हुई। ये देह मिट्टी है, ये किसी की नहीं होती। तीर्थंकर परमात्मा की भी न हुई। मोक्ष हुआ तो तीर्थंकर परमात्मा की मिट्टी भी, देह भी कहां बिखर गया। भले वज्र ऋषभ नाराज सहनन, भले सम चतुरस्थ संस्थान, वज्र जैसा बलवान, मगर बिखर तो गया न। ये मिट्टी किसी की भी नहीं है, मगर लड़ना था मुझे, लड़ने का बहाना मिला धर्म का, इसलिए धर्म के नाम पर लड़ने में और मजा आया। हे परमात्मा, मेरे जैसा चालबाज कोई नहीं। दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, समाधि मरण हो और बोधि का लाभ हो। मुझे समाधि मरण हो, समाधि मरण की भावना पाई। अंत घड़ी में समाधि मरण की भावना पाता हूं और मरते समय बेटे को यह सुनाता हूं, कितनी संपत्ति कहां रखी, कितना वैभव कहां रखा। मुझे बोधि का लाभ हो, बोध नहीं बोधि। बोध का अर्थ तो ज्ञान है, बोधि का अर्थ रत्नत्रयी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये बोधि है। इसलिए बोधि दुर्लभ है। ये भावना है बोधि दुर्लभ भावना। मुझे बोधि का लाभ हो। हे वितरागी परमात्मा, संपज्जवो मह एअम,
तुह नाह प्रणाम करणेन। संपज्जौ मह एयम। प्राप्त हो मुझे आपकी प्राप्ति ऐसी हो, तू ना प्रणाम करने न, आपको प्रणाम करके मुझे आपकी प्राप्ति हो, आपको प्रणाम करके आपकी प्राप्ति हो। भाव ये है कि पर्याय जब द्रव्य का दर्शन करती है तो कहने में आता है पर्याय ने द्रव्य को पा लिया, प्रणाम करके प्राप्ति होती है। पर्याय जब द्रव्य में झुकती है तब पर्याय द्रव्य को पाती है, परमात्मा को पाती है। मैंने ये भाव ही न समझा। हे वितरागी परमात्मा, प्रणाम का भाव न समझा, प्रणाम कहता रहा, मगर ये नमस्कार नहीं है, नमन नहीं है, प्रणाम है। प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। हे वितरागी परमात्मा, मैं प्रणाम करता हूँ। ये औपचारिकता है, वहां से हट करके मैं यहाँ भीतर में आता हूँ। ये भेद नहीं, ये प्रभेद, ये विशिष्ट नमस्कार है। ये नमस्कार नहीं है, ये विशिष्ट नमस्कार है। ये नमस्कार सिर्फ हाथ जोड़ने तक सीमित नहीं है, ये नमस्कार मेरे हृदय से है। ये नमस्कार, ये पर्याय चरणों में झुके, ऐसा ये नमस्कार है। हे वितरागी परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरे दुख का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, समाधि मरण हो और बोधि का लाभ हो। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारण, प्रधानम सर्व धर्माणम, जैनम जयति शासनम। सर्व मंगलों में मंगल है, सर्व कल्याणों में जो कारणभूत है, सर्व कल्याण का जो कारण है। प्रधानम सर्व धर्मानाम, सभी धर्मों में जो प्रधान है। जैनम जयति शासनम, यह जिन शासन जयवंत वर्तो, यह जिन शासन जयवंत वर्तो। जैनम जयति शासनम, जैन का अर्थ ही नहीं समझा। जैनम जयति शासनम, ये जैन शासन है, जैन शासन का जय जयकार हो। संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय का जयकार नहीं है। जैन शासन है, वितराग शासन है। वितरागता को प्राप्त आत्मा ही जैन है। वितरागता को प्राप्त आत्मा जैन है। सर्व मंगल मांगल्य, सर्व मंगलों में जो मंगल है। मंगल तो बहुत है, मगर उन मंगलों में भी जो मंगल है, यह मंगल है, यह चैतन्य परमात्मा। मंगल होती है पर्याय, वितरागता की पर्याय मंगल है, आनंद की पर्याय मंगल है। बाकी सब तो अशुभ है, शुभ है और अशुभ है। शुद्ध भाव मंगल है, बाकी सब अमंगल है। ऐसे शुद्ध भाव की पर्याय, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, अनंत काल तक जिनकी पर्याय शुद्ध होगी, अनंत काल तक जिनकी पर्याय वितराग होगी, ऐसी अनंत मंगल पर्यायों में भी जो मंगल है, ऐसा न्यायक देव पर्याय से पार परम मंगल है। सर्व मंगल मांगल्यम, सभी शुद्ध पर्यायों में भी न्यारा रहने वाला शुद्ध चैतन्य, ये सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, सभी कल्याणों का जो कारण है। पर्याय में जो कल्याण होता है,
पर्याय में जो हित होता है, पर्याय में जो आनंद होता है, अनंत पर्यायों के आनंद का कारण जो द्रव्य है जिसमें लीन होकर अनंत पर्याय निर्मल होती है, ये चैतन्य परमात्मा, ये सर्व कल्याणों का कारण है। प्रधानम सर्व धर्मानाम, ये चैतन्य परमात्मा सभी धर्मों में, धर्म सभी, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इन सभी धर्मों में जैन धर्म, ऐसा नहीं हो सकता। इसका भाव धर्म सभी है। इन सभी धर्मों में जो प्रधान धर्म है, आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत धर्मात्मक है, अनेकांत धर्म है, वस्तु का स्वभाव है अनंत धर्म। आत्मा में सभी स्वभाव है, अनंत धर्म है। ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान भी आत्मा का धर्म है। दर्शन भी आत्मा का धर्म है, सुख भी आत्मा का धर्म है, वीर्य भी आत्मा का धर्म है। ये जो अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों में एक धर्म ऐसा है जिससे अनंत धर्म की पहचान होती है। यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह प्रधान है। ज्ञान प्रधान धर्म है। ये सभी धर्मों में जो प्रधान है, यह ज्ञान है, यह ज्ञान है, यह चैतन्य है। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। जिस चैतन्य के आश्रय से पर्याय में जैन दशा प्रकट होती है, ये जैन दशा प्रकट होती है। ज्ञान की पर्याय न्यायक में स्थित होती है। जैनम जयति शासन, ऐसा जैन शासन जयवंत हो, शासन जयवंत हो। पराये पर शासन नहीं चलता। ये शासन का जो सम्राट है, ज्ञान की पर्याय जानने 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 रूप परिणमित होती है। ये प्रधान है, प्रधानम सर्व धर्मानाम। ज्ञान प्रधान है, इसलिए कहते हैं ज्ञान से न्यायक तक, मिठास से गुड़ तक, खटास से नींबू तक। नींबू में बहुत कुछ है। नींबू पीला भी है, नींबू सुगंधित भी है, नींबू ऊपर से कठोर और भीतर से कोमल भी है। मगर नींबू अर्थात क्या? जो खट्टा है वह नींबू, खटास से नींबू तक पहुंचते हैं। ऐसे ही ज्ञान से न्यायक तक पहुंचते हैं। प्रधानम सर्व धर्मानाम, अनंत धर्मों में जो ज्ञान धर्म प्रधान है, यह ज्ञान धर्म प्रधान, ये शासन अनंत पर्याय प्रजा है और आत्मा राजा है। अनंत पर्यायों पर जो शासन करता है, अनंत पर्यायों का जो सम्राट है, अनंत पर्यायों का जो सम्राट है, अनंत पर्यायों पर जो शासन करता है, अनंत पर्यायों को अपने पर हावी नहीं होने देता, ऐसा शासन सम्राट ये महावीर भगवान नहीं, शासन सम्राट ये चैतन्य परमात्मा है जो अनंत पर्यायों पर शासन करता है, उनका गुलाम नहीं होता। ये चैतन्य परमात्मा का शासन चल रहा है। चैतन्य परमात्मा जैन है, इसकी जय जयकार हो, चैतन्य की जय जयकार हो। जैनम जयति शासनम, ये कोई मूर्ति नहीं है, ये चैतन्य परमात्मा है, अनंत पर्यायों पर शासन करता है, विराजमान है अपने आसन पर। अनंत पर्याय जिनके सामने जाकर के झुकती है, ऐसा शासन सम्राट चैतन्य परमात्मा है। अनंत पर्याय, अनंत धर्म, ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, सुख की पर्याय। प्रत्येक व्यक्ति जन है, प्रत्येक व्यक्ति
जन है, मगर मुक्त हो गया दोनों परिग्रह से, बाह्य परिग्रह से भी और भीतर के परिग्रह से भी। जिसके भीतर में अब जहर न रहा, वही वैष्णव जन है। वैष्णव जन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव वही है जिसमें विष न रहा हो, विष नव, वह जन वैष्णव है। जिसमें मिथ्यात्व का जहर न रहा हो, वह वैष्णव जन है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन अर्थात सम्यक दृष्टि, जिसमें मिथ्यात्व का जहर नहीं है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। दूसरों की पीड़ा न जाने, पीड़ा जो आत्मा में है, दुख का भाव भी कभी हो, उसे पराया जाने, पराया माने। पीड़ पराई, उस पर्याय को अपना माने, पर्याय को पराई माने। पीड़ा की पर्याय को जो पराई मानता है वो वैष्णव है। स्वयं को चैतन्य मानता है, पीड़ा को अनित्य देखता है, पीड़ा को दुख देखता है और स्वयं को आनंद स्वरूप देखता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे। ऐसे जन, सभी जन से ये कहा, तुम जन तो हो मगर जैन नहीं हो। वितरागी परमात्मा जैन है। एक मात्रा नहीं है, दो दो मात्रा है। जन नहीं है, जैन नहीं है, जैन है, ये दोनों मात्रा है। जिस जन में से अंतरंग और बहिरंग ये दोनों परिग्रह छूट जाए, वो जन नहीं है, वो जैन है। जैन उसे कहते हैं जो दोनों परिग्रह से मुक्त हो गया, जो जन तो था मगर जन न रहा, अब जैन हो गया। ये उसका बहुमान है। बहुमान सिर पर होता है, ज के ऊपर बहुमान किया कि तूने दोनों परिग्रह से मुक्ति पाई। सैनिक को जैसे फेदर से सजाया जाता है, उसकी टोपी पर फेदर, उसकी टोपी पर पीछी लगाते, सम्मान करते। ये जन का सम्मान यह है कि तूने दोनों परिग्रह को छोड़ा, तू जैन है। वितरागी परमात्मा जैन है, दोनों परिग्रह को छोड़े हैं। मगर आप परमात्मा ने यह कहा कि दोनों परिग्रह चैतन्य स्वरूप में मिले ही नहीं है। तू जन नहीं, तेरे में भी ये दोनों परिग्रह नहीं है, स्वभाव से तू भी जैन है। इस जैन के आश्रय से प्रत्येक निगोदिया जैन है, प्रत्येक परमात्मा जैन है, प्रत्येक आत्मा जैन है। प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयते शासनम। प्रजा जिनके चरणों में झुके मगर जो उनकी ओर देखे तक नहीं, ये चैतन्य सम्राट मैं हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी भक्ति की, मेरी भक्ति भी शुरू हुई आपसे और पूरी हुई आपसे, इसलिए मैं भटक रहा हूं। आज से मेरी भक्ति शुरू होगी आपसे और पूर्ण होगी स्वयं से, क्योंकि पूर्ण चैतन्य के बिना भक्ति पूर्ण होगी कैसे। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं अपने अपराधों का प्रतिक्रमण करता हूं, अपने स्वरूप में स्थित होता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा